हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जेम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हम लोग टॉपिक चला रहे हैं, आज इस टॉपिक का OMC का 5th लेक्चर है। आज हम लोग इसके मेटल क्लस्टर के स्ट्रक्चर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ठीक है। आज की जो टॉपिक है वो बिल्कुल किसी और टॉपिक से तो कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल सेपरेट है और बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा। इस आज के लेक्चर के बाद आपको क्लोजो, नीडो, अरेक्नो, सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम पूरी ज़िंदगी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इस लेक्चर को पूरा देखिए शुरू से अंत तक में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पीछे से कोई लेना देना नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि बायो इनऑर्गेनिक, कोऑर्डिनेशन और OMC, इन तीनों को मिला के जो 60 मार्क्स के आसपास के क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, चाहे फिर वो CSIR JRF हो, चाहे गेट हो, चाहे वो आपको IT JM हो। इन सब के क्वेश्चन एक भी आपसे नहीं छूटेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ मेटल क्लस्टर। क्या है स्ट्रक्चर ऑफ मेटल क्लस्टर? देखिए बच्चे लोग, होता क्या है कि जब ढेर सारे मेटल एक साथ जमा हो, 5, 6, 7, 8, 10, और उसके साथ लिगेंड भी ढेर सारे जमा हो, तो ये मिलकर एक आर्बिट्रली स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मेटल क्लस्टर। मेरी बात समझिए कि ढेर सारे मेटल और ढेर सारे लिगेंड मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं लोग? मेटल क्लस्टर बोलते हैं, ठीक है। अब अगर ये जो मेटल क्लस्टर है, इसके कुछ नाम होते हैं। इसके नाम होते हैं सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, क्लोजो, नीडो, अरेक्नो, हाइपो। लेकिन पता कैसे करें किसी का नाम क्या है? तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है जो हमें सेट करना होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें सेट करनी, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें समझनी पड़ती, रूल फॉलो करने पड़ते हैं। तो चलिए समझिए, हम पहले रूल की बात करते हैं। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 कि हमें निकालना है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन या टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। देखिए TVE का मतलब है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और TEC का मतलब हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। सपोज कीजिए कि एक एग्जांपल दिया है RH6CO16। देखिए तो इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा भाई मेरे? देखिए ये मेटल क्लस्टर है ना, देखिए 6 मेटल हैं और 16 आपको लिगेंड है, तो ये मेटल क्लस्टर हो गया। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया भाई? आप बोलोगे सर रोडियम कौन से ग्रुप का था? बोले भाई रोडियम याद करो, कोबाल्ट ग्रुप का है, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम। तो कोबाल्ट ग्रुप का है, इसका मतलब H2D7, तो आपके पास क्या हो गया? 9 इलेक्ट्रॉन हो गए एक मेटल में, इंटू 9 इंटू क्या हो गया? 6 हो गया। देखो ना, रोडियम के पास 9 इलेक्ट्रॉन इंटू 6। अच्छा, कार्बोनाइल के पास क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और कार्बोनाइल टोटल कितना है? 16 है। तो 9 इंटू 6 54, और 16 इंटू 2 क्या हो गया? 32। इन दोनों को ऐड कीजिए, 6 एंड यहाँ 5 3 क्या हो गया? 8 हो गया। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो नंबर हो गया वो क्या हो गया? 86 हो गया। ओके, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास 86 हो गए। रूल 2 में आइए, एकदम आराम से देखिए। रूल 2 में क्या है हमारे पास? पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, PEC, मतलब पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। अब क्या है ये पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट? तो भाई पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे निकालते हैं आप? तो ये जो नंबर आपने निकाला ना, TVE, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें से 12 इंटू N कीजिए। जो N क्या हो गया? नंबर ऑफ मेटल। N क्या हो गया? तो नंबर ऑफ मेटल हो गया। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ क्या निकलेगा? PEC। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ चुका है आपका? 86 एंड 12 इंटू N। तो 12 और N कितना दिया हुआ गौर से देखिए, तो 6 मेटल है, तो 12 इंटू 6, तो 86 माइनस 72 कितना हो गया आपके पास? यहाँ पर 14 हो गया। चलिए अब रूल 3 में आ जाइए, एकदम ध्यान से देखिए, सीख जाइएगा। आप इस PEC बाय 2 कीजिए। जब पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट बाय 2 करोगे तो आपके पास कुछ वैल्यू आएगा। मान लो 14 बाय 2, तो 6 आपको 7 आ गया। अब आपने जो N का जो वैल्यू था, ये जो N है ना, नंबर ऑफ मेटल, इस N से इस नंबर को कंपेयर करना है। यानी क्या करना है आपको? कंपेयर N विथ PEC बाय 2। अब ये सवाल है कि भाई जो PEC बाय 2 है, अगर ये PEC बाय 2 अगर क्या हुआ कि N-1 की इक्वल आया, मतलब PEC बाय 2 जितना आया वो N से क्या हुआ? 1 कम हुआ। मान लो N का वैल्यू यहाँ 7 है, आपका वैल्यू 6 आ गया, तो वो N-1 हुआ ना, तो इसके लिए नाम लिखा जाएगा सुपर क्लोजो, ठीक है। अच्छा, अगर ये N-1 के बदले अगर N ही हो गया, मतलब ये 7 तो ये भी 7, तो ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा हाइपर क्लोजो, ठीक है। अच्छा, अगर ये N से ज़्यादा हो गया, N+1 हो गया,
तो ये कहलाएगा कौन? क्लोजो। अगर ये n+2 हो गया तो क्या कहलाएगा? नीडो। अगर ये n+3 हो गया तो क्या कहलाएगा? अरेक्नो। और अगर ये n+4 हो गया तो ये क्या कहलाएगा? हाइपो। सबसे पहले तो ये 6 एग्जाम्पल आपको याद करने होंगे। देखो, सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, आपको n+1, तो क्लोजो, नीडो, अरेक्नो और हाइपो। ठीक है। आगे देखिए, इस एग्जाम्पल में बात करते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या है, तो भैया यहाँ n/2 कितना आ गया आपको? PEC/2 कितना हो गया? 7 आ गया है। तो ये 7 जो आया वो n के कंपेयर में कितना है? तो n का वैल्यू तो 6 है ना। देखिए n का वैल्यू क्या है? 6 है। देखिए n का वैल्यू 6 है, तो 6 से एक ज़्यादा हो गया, इसका मतलब कौन हो गया? n+1 हो गया ना। तो ये एग्जाम्पल कौन हो गया? n+1। और n+1 का क्या मतलब हो गया आपका? क्लोजो। इसका मतलब ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है, ये इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? आपको क्लोजो हो जाएगा। चलिए हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं, पहले नोट कीजिए इसको। एक एग्जाम्पल देखते हैं, OS5C CO15। देखो इस एग्जाम्पल को चेक करते हैं। ऑस्मियम 5 है, एक कार्बन है, उसके बाद 15 CO है। चलिए सबसे पहले क्या कर निकालना है आपको? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो टोटल वैलेंस में कितना हो गया भाई? ऑस्मियम। ऑस्मियम है तो ऑस्मियम कहाँ है? फेरस, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम। मैंने बताया आपको ऑर्गेनोमेट्री के लेक्चर में, बहुत अच्छे से बताया मैंने, उसको जाके देखिए। ठीक है। एरोमेट्री का भी है, उसको भी जाके लिंक में मैंने दिया हुआ, उसको भी अच्छे से देख लीजिए। देखिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया भाई? तो आपके पास ऑस्मियम है आयरन ग्रुप का, तो S2D6 मतलब 8, तो 8 × 5, ठीक है, 8 × 5। कार्बन तो भाई कार्बन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4। और CO15 है, मतलब 2 × 15, तो कितना हो गया? देखो तो 40 + 4 + 30 कितना हो गया? तो 30 40 और ये 74 हो गया। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपको? 74। ओके, पहला स्टेप तो था टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का। दूसरा क्या करें? पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। ये कैसे निकालेंगे भाई? तो 74 माइनस कितने मेटल है? 5 है, तो 5 × 12, तो कितना हो गया? 74 - 60 = क्या हो गया? 14। अच्छा, और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट बाय 2 कर दो, तो 14/2 = क्या हो गया? 7 आ गया। अब जरा गौर से देखो, n का वैल्यू कितना दिया हुआ यहाँ पर? तो n का वैल्यू तो 5 है, तो n से ये 2 ज़्यादा है, इसका मतलब ये क्या आ गया? n+2 आ गया। देखो ना, ये 7 है और ये n का वैल्यू 5 है, तो ये 7 क्या हो गया? n+2 हो गया ना। और अगर n+2 क्या हो गया तो क्या हो गया आपको? देखो ये हो गया नीडो। क्या हो गया? ये नीडो। आप बोलोगे सर ये ना सर याद ही नहीं होगा, सर बड़ा मुश्किल है इसको याद करना। एकदम याद होगा। देखो ना, इसका एक ट्रिक है मेरे पास, इसको जैसे देखो, यहाँ देखो, ऐसे पढ़ो, सुबह हुई चलो निधि अर्चना हाई स्कूल। देखिए कितना आसानी से याद हो जाएगा ये। देखो सुबह सुपर क्लोजो, देखिए सुबह सुपर क्लोजो, हुई हाइपर क्लोजो, चलो क्लोजो, निधि नीडो, अर्चना अरेक्नो, हाई स्कूल हाइपो। एकदम याद कर जाइए ना, एकदम रटिए इस बात को। देखो सुबह हुई चलो निधि अर्चना हाई स्कूल, सुबह हुई चलो निधि अर्चना हाई स्कूल। सुबह सुपर क्लोजो, हुई हाइपर क्लोजो, चलो क्लोजो, निधि नीडो, अर्चना अरेक्नो और हाइपो हाई स्कूल हाइपो। ठीक है। n-1 से आपको इस सीक्वेंस शुरू करना है, एक नीचे शुरू करना। देखो n-1, n+1, n+2, n+3, n+4। तो अगर ये मिट भी जाए तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चलो एक बार मैं चाहता हूँ कि बार खुद से इसको लिख लो। ठीक है, एक बार बोलिएगा सभी लोग क्या क्या करें। n-1 से शुरू करना है, n-1 के बाद n, फिर n+1, फिर n+2, फिर n+3, फिर n+4। यही था ना। n-1 सुबह मतलब सुपर क्लोजो, हुई हाइपर क्लोजो, चलो क्लोजो, निधि नीडो, अर्चना अरेक्नो, हाई स्कूल हाइपो। ये देखिए एकदम इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। एक एग्जांपल देखते हैं, Ru5NCO14-। ठीक है, इस एग्जांपल को चेक करते हैं कि भाई ये एग्जांपल किस कैटेगरी में आता है, क्या नाम में आता है। जरा गौर से Ru5, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा भाई? रुथेनियम कौन सा ग्रुप का है? आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, फेरस। तो इसका मतलब 8 S2D6 मतलब 8,
ठीक है ना, H2D6 होगा ना, रुदेनियम है ना, फेरस, आयरन, रुदेनियम, ऑस्मियम। तो 8 हो गए, तो 8 पंचे 40। नाइट्रोजन के पास क्या, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है, 5वें ग्रुप का, तो 5 इलेक्ट्रॉन। और CO कौन से ग्रुप का है, तो 2 × 14। और एक माइनस है, माइनस का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जुड़ गया। माइनस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जुड़ गया। तो कितना हो गया देखो, तो 40 + 5 + 2 × 14 तो 28 और +1 तो कितना हो गया आपको देखो, 40 + 6 46, 46 + 8 कितना हो गया आपको 54 और टोटल 74 हो गए। तो 74 आ गए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट क्या आ जाएगा भाई, तो आपको 74 - 12 × 5, देखो n है ना, तो 12 × 5 हो गए, यही तो है n × 12 तो कितना हो गया भाई 14 हो गया। और लास्ट में PEC/2 कर देंगे तो 14/2 = क्या हो गया 7 हो गया। और जब 7 की बात आ गई तो मेटल आपके पास 5 है और ये वैल्यू 7 आया, तो ये वैल्यू क्या हो गया n+2, और n+2 बोले तो क्या नीडो। आई बात समझ में। चलिए हम लोग अभी और एग्जांपल करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए ये 6 एग्जांपल है, ठीक है, इन सब में वैल्यू निकालना है, पूछे हुए एग्जांपल ये सारे, ठीक है, कहीं ना कहीं से किसी न किसी साल में ये पूछे हुए हैं। चलो OH5 सबसे पहले क्या करें भाई, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। ऑस्मियम कौन से ग्रुप का है, आयरन ग्रुप का है, तो इसका मतलब 5 × क्या हो गया H2D6 8। कार्बोनाइल 16 तो 16 × 2 तो कितना हो गया 8 पंचे 40, ये 16 दूनी 32, तो ये आपको हो गया 72। चलो उसके बाद पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया भाई, तो पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करेंगे भाई 72 और माइनस मेटल कितना आपके पास 5, तो 5 × 12 तो ये हो गया आपके पास 12। और फाइनली PEC/2 तो 12/2 = 6। अच्छा ये n का वैल्यू कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ, इसका मतलब ये n से एक ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया n+1। तुरंत उंगली पे जोड़िए, देखो n-1 n+1 तीसरा नंबर है। सुबह हुई चलो, सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो और क्लोजो, तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया क्लोजो। क्या मिस्टेक हो रहा है क्या, एकदम मिस्टेक मत कीजिए, इसको सीखना होगा आपको, जरूरी थोड़ी घर से लिखा होगा। हाँ देखो n+1 इसका मतलब n-1 पहला था, फिर n था, फिर n+1 था। अब जब n+1 क्या होता है तरीका बताए थे, सुबह हुई चलो निधि अर्चना हाई स्कूल, सुबह हुई चलो निधि अर्चना हाई स्कूल, तो सुबह हुई चलो, चलो मतलब क्लोजो। देखो अब इस पे आ जाओ, IR4CO12 में क्या फंडा है इसमें, इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया भाई आयर। इरिडियम कौन से ग्रुप का है, तो कोबाल्ट ग्रुप का है, कोबाल्ट रोडियम इरिडियम, तो कोबाल्ट H2D7 है, मतलब 9 × 4 और कार्बोनाइल 12 है, तो 12 × 2 कितना हो गया 36 और ये 24, तो कितना हो गया ये, तो टोटल 60 हो गया टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो जाएगा, तो आपके पास पता है कि भाई पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे निकालेंगे, तो इस 60 में से 4 मेटल है ना, तो 4 × 12 करना होगा, n × 12 पता है ना आपको, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट ऐसे तो निकलता है। तो ये निकाला इसमें आपने, तो क्या हो गया 60 - 48, तो ये क्या हो गया 12। और फाइनली क्या करेंगे PEC/2 करेंगे, तो 12/2 = 6। चलिए जबकि मेटल का नंबर क्या था आपका 4, देखो मेटल का नंबर क्या है 4, तो इसका मतलब ये क्या हो गया n+2 हो गया। n+2 को जोड़ के देखिए तो ये नीडो आएगा, नीडो क्या आएगा नीडो, देखो ना n-1 n+1 n+2, देखो सुबह हुई चलो निधि नीडो, देखिए क्या हो गया एग्जाम्पल ये इसका, ये नीडो का एग्जाम्पल है। आगे बढ़िए OH3CO12, ठीक है, निकालिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो टोटल वैलेंस ऑस्मियम कौन से ग्रुप का है, आयरन ग्रुप का, तो आयरन H2D6 मतलब 8, तो 8 × 24 और ये 12 दूनी 24, तो क्या हो गया, तो 24 + 24 48 हो गए, 48। अगर 48 हो गया तो भाई अब क्या करोगे पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालो, तो 48 - 12 × 3 तो 48 - 36 क्या हो गया आपको, तो ये 12 आ गए। अब क्या कर दो PEC/2 कर दोगे, तो 12/2 = 6 आ जाएगा। और चूंकि मेटल 3 है तो 6 क्या हो जाएगा n+3 हो जाएगा, तो n+3 होगा तो क्या होगा देखो, तो सुबह हुई चलो निधि अर्चना, देखो सुबह n-1 ये n, फिर n+1 n+2 n+3, तो क्या हो गया ये अरैक्नो, उंगली जोड़ के देखो ना, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये अरैक्नो का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है अब यहाँ आइए इस वाले एग्जाम्पल पे, इस एग्जाम्पल पे आएंगे तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, रोडियम 6 है आपका,
तो 6 इंटू रोडियम कौन सा ग्रुप है भाई, कोबाल्ट ग्रुप का, कोबाल्ट रोडियम, तो मतलब H2D7 मतलब 9 प्लस कार्बोनाइल 16 है तो 2 इंटू 16 कितने हो गए, ये 9 इंटू 6 54 प्लस ये 32 कितना हो गया आपके पास, तो ये हो गया 86। अगर ये 86 हो गया तो क्या करेंगे भाई, इसमें पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालो, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना निकलेगा, तो 86 माइनस 6 मेटल है तो 6 इंटू 2 12, तो ये आ गया आपको कितना 14 आ गया, तो PEC डिवाइड बाय 2 इसका मतलब हो गया 7 आ गया, और ये 6 है ये 7 है, इसका मतलब ये क्या हो गया n+1 हो गया। और अगर n+1 है तो जोड़ो, सुबह हुई चलो n-1 n और n+1 मतलब क्लोजो, ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये क्लोजो का एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस एग्जाम्पल को देखिए, Ru6C CO17 रुदेनियम कौन से ग्रुप का है भाई आयरन ग्रुप का, आयरन रुदेनियम ऑस्मियम, तो 6 इंटू क्या आयरन के लिए H2D6 तो 8, कार्बन के लिए 4, फिर CO17 है तो 7 इंटू 2, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना निकला, देखो तो 48 प्लस 4 प्लस 34, तो क्या हो गया भाई, देखो तो 38 और 40 ये तो क्या हो गया आपको 6 और ये 86, निकाल के देखिए ना, 4 4 8 8 16 4 3 7 1 8, ये 86 हो गए। अगर 86 हो गए तो पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आएगा भाई, तो 86 माइनस 6 मेटल है तो 12 इंटू 6 कितना हो गया भाई, तो 86 माइनस क्या 72 इज इक्वल टू 14, और क्या करना है PEC बाय 2 कर दो तो 14 बाय 2 इज इक्वल टू 7 हो गया। 1 सेकेंड, मेटल का नंबर n6 है और ये 7 है, तो ये क्या हो गया n+1, और n+1 का क्या मतलब होता है भाई क्लोजो, क्या मतलब होता है n+1 का क्लोजो। चलो इस पे आ जाओ, ये वाला एग्जांपल पे, इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना निकला भाई, रुदेनियम 5 है, ऑब्वियस ही बात है आयरन ग्रुप का है, तो H2D6 मतलब 8 गुना 5, कार्बन अलग से लगा हुआ है 4, और कार्बोनाइल कितने 16 है, तो 16 बोले तो क्या हो गया 16 इंटू 2, तो कितना हो गया 40 प्लस 4 प्लस 32, तो कितना हो गया देखो, तो ये हो गया 76। अगर 76 हो गए तो अब पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालो, आपका 5 मेटल है तो 76 माइनस 5 इंटू 12 या 12 इंटू 5, तो क्या हो गया 16 76 माइनस 60 इजिकल टू क्या हो गया 16 आ गया ना। चलो 16 बाय 2 करना होगा, PEC बाय 2 इजिकल टू 16 बाय 2 इजिकल टू क्या हो गया 8 हो गए। अब ये 5 है और वो 8 हो गया, तो n+3 का वैल्यू आएगा, क्या आएगा n+3, और n+3 क्या होता है सोच के देखो, देखो n-1 n n+1 n+2 n+3 मतलब सुबह हुई चलो निधि अर्चना, यानी फिर से क्या हो गया अरेक्नो। ये देखिए इस तरह से क्या निकाला हमने, इसको हमने अरेक्नो निकाल लिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसको नोट कीजिए, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बोरेन एनालॉग की। देखो बात करते हैं बोरेन एनालॉग की। क्या है ये बोरेन एनालॉग? बोरेन एनालॉग का मतलब हो गया कि आपके पास कुछ बोरॉन होगा और कुछ हाइड्रोजन होगा, ठीक है। कुछ बोरॉन होगा, कुछ हाइड्रोजन होगा। अगर ये दोनों बराबर ना हो रहे हो तो आप H+ को निकाल के उसके साथ क्या करो, H को बैलेंस कर दो। मतलब बोरॉन और हाइड्रोजन बराबर होने चाहिए। नहीं होगा तो आपको लाना होगा, आपको करना होगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर +2 चार्ज होता है तो इसका नाम होता है सुपर हाइपरक्लोजो, याद रखिए। अच्छा अगर ऐसा हुआ BnHn कोई चार्ज नहीं तो इसका नाम होता है हाइपरक्लोजो, इसका नाम ओनली हाइपरक्लोजो। अच्छा BnHn2-, देखिए ये बढ़ रहा है, जैसे वो बढ़ रहा था ना n-1 से n, फिर n+1 n+2 n+3, जैसे वो बढ़ रहा था वैसे ये भी तो बढ़ रहा है, +2 0 -2 ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है, ये बढ़ रहा है। तो BnHn का 2-, ये क्या नाम हो गया इसका अब क्लोजो। BnHn 4-, क्या नाम हो गया इसका नीडो। BnHn 6-, क्या नाम हो गया इसका अरेक्नो। फिर BnHn और 8-, क्या नाम हो गया इसका हाइपो, ठीक है। देखिए एकदम ध्यान से समझिए, बहुत प्यार से समझने की ज़रूरत है आपको इस चीज़ को। मैंने बोला कि देखो बोरॉन एनालॉग का मतलब है कि बोरॉन और हाइड्रोजन का कंपाउंड, बोरॉन और हाइड्रोजन का कॉम्प्लेक्स। लेकिन समस्या ये है
कि बोरॉन और हाइड्रोजन अलग अलग हो सकता है ना, लेकिन हमें क्या चाहिए, वो इक्वल नंबर में चाहिए। देखो जितना बोरॉन उतना हाइड्रोजन, जितना बोरॉन उतना हाइड्रोजन, तो इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, या अपने आप नहीं होगा। H+ को हटा के हम उसको मेहनत बैलेंस करना होगा। एग्जाम्पल देखो, हमारे पास B2H6 है, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, डाइबोरेन। इसके बारे में पूछ रहा है कि ये बोरेन एनालॉग में इसका इस क्लस्टर का नाम क्या होता है इनमें। तो आपने सबसे पहले क्या किया, बोले 2 बोरोन है 6 हाइड्रोजन, आप क्या करो, आप हाइड्रोजन को भी 2 लाओ, और जो 4 H+ हटाओगे उसके एवज में क्या करना होगा, आपको 4 माइनस लाना होगा ना। सोचो 4 H तो प्लस है, ठीक है, H+ है, आपने H+ निकला, तो उसके एवज में यहाँ पर क्या आ गया आपको, यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 4 क्या हो गया, माइनस आ गया। ओके, इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो B2H2 पे 4 माइनस, नीडो, क्या नाम हो गया इसका, नीडो। अच्छा आगे देखते हैं, B5H7, देखिए B5H7 का नाम क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर B5H7 का मतलब हो गया B5H5 और 2 H+ हटाओगे, 2 माइनस लाओ, तो ये क्या हो गया आपको, गौर से देखो, ये क्लोजो हो गया, क्या हो गया, क्लोजो हो गया। आपको दे दिया गया है B5H9, ठीक है, 2 माइनस, B5H9 2 माइनस। अगर B5H9 2 माइनस दिया है, इसका मतलब ये हो गया B5H5, और यहाँ से 4 निकला, तो वो 4 जाकर उसमें ऐड हो गया, तो पहले से 2 माइनस था और 4H+ के कारण 4 माइनस और गया, तो क्या हो गया 6 माइनस, तो B5H5 6 माइनस, तो BNHN 6 माइनस क्या होता है, ये अरेक्नो, क्या हो गया ये अरेक्नो। अच्छा अगर ऐसा दे दे B5H8 माइनस, B5H8 माइनस, अब क्या करोगे, B5H8 माइनस दे दिया है तो आपको ये बराबर लाना होगा ना, तो आपको क्या करना होगा, B5H5, और अगर ऐसा होगा तो 3 हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा, तो 1 माइनस पहले से 3 H+ चले जाएगा, तो 3 माइनस और आएगा, तो क्या हो जाएगा B5H5 4 माइनस, तो B5H5 4 माइनस का मतलब क्या हो गया आपको, नीडो। देखो ना बहुत आसान है इस बात को समझ पाना, जितना बोरॉन चाहिए उतना ही हाइड्रोजन चाहिए, जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ रहे हैं उसको प्लस करके हटाओ और उसके एवज में क्या लेके आ जाओ, माइनस लेके आ जाओ, और फिर इस लिस्ट से क्या कर दो, बराबर कर दो। ये लिस्ट आपको याद कैसे करना है, सिंपल, बढ़ते क्रम में +2 0 -2 -4 -6 -8, वो भी तो बढ़ते क्रम में था, n-1 n+n-1 से n हो गया, फिर n+1 हुआ, फिर n+2 बढ़ते जा रहा था, वैसे ये भी तो बढ़ते जा रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन बढ़ते चला गया इसमें, ठीक है। बस ये क्या हो गया, वहाँ पर सुपर क्लोजो था, ये सुपर हाइपर क्लोजो है, बाकी हाइपर क्लोजो, क्लोजो, नीडो, अरेक्नो, हाइपो सब सेम है, बस ये नाम का फ़र्क है। वहाँ पर सिर्फ क्या था, सुपर क्लोजो था, और यहाँ पर सुपर हाइपर क्लोजो है, ठीक है। बस यहाँ पर एक फ़र्क यही कि वहाँ पर सुपर से स्टार्ट होता था, सुपर क्लोजो से, और यहाँ सुपर हाइपर क्लोजो से स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अगला टॉपिक है हमारा जिंटल्स आयन। अब ये जिंटल्स आयन क्या है, तो जिंटल्स आयन का मतलब हो गया कि आयनिक क्लस्टर ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट। देखो ये मेन ग्रुप एलिमेंट का क्या हो गया, मेटल क्लस्टर हो गया, ठीक है, जहां पर कि क्या हो गया, विदाउट लिगेंड, इसमें लिगेंड नहीं होते, इसमें कोई भी लिगेंड नहीं होता। ये जो मेटल क्लस्टर ऐसा होता है, आयनिक मेटल क्लस्टर, आयनिक क्लस्टर ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट, जिसमें क्या होते हैं, कोई मेटल नहीं होते, इसलिए इसको मतलब लिगेंड नहीं होते, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेक्ड क्लस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको नेक्ड क्लस्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लिगेंड नहीं होता, उसको कवर करने के लिए, मेटल को कवर करने के लिए लिगेंड नहीं होता, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेक्ड क्लस्टर, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देखते हैं इसके, देखिए कुछ एग्जाम्पल पहले लिख लें हम लोग। Pb5 2 माइनस, बहुत ही सावधानी से लिखना पड़ता है, Sn9 4 माइनस, Sb4 2 माइनस, Ge9 2 माइनस, Bi5 3 प्लस, उसके बाद कौन है भाई, Bi5 3 माइनस,
Sb7 3-। चलिए कुछ नहीं है, ये सारे क्लस्टर हैं, ठीक है। और चलिए देखिए ये आपको हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, किसी का भी। सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए तो लेड कौन से ग्रुप का है भाई, तो लेड जिस ग्रुप का हो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लेड कौन से ग्रुप का, कार्बन ग्रुप का है ना, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन लेड। तो कार्बन ग्रुप का है तो टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 4 × 5 और एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं तो क्या होगा 22। यहाँ पर क्या हो गया भाई, तो Sn ये भी कार्बन ग्रुप का ही है तो 9 × 4 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ये क्या हो गया आपके 40। यहाँ देखो एंटीमनी ये भी तो उसी ग्रुप का है ना, तो एंटीमनी 4 हो गए तो 4 × क्या हो गया 4 और प्लस 2 तो कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। जर्मेनियम उसी ग्रुप का है तो 4 × 9 + 2 कितना हो गया 38, ठीक है। बिस्मथ कितना हो गया, कौन से ग्रुप का है, बिस्मथ आपको 5 ग्रुप का है ना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस है ना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, तो ये उस ग्रुप का है तो 5 × 5 है ना, 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5th ग्रुप के कारण और 5 इसके पास आए, लेकिन +3 है, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आपको निकालना पड़ेगा तो 5 × 5 = 25 में से 3 गया तो क्या हो गया 22। इसमें आ जाओ ये Bi5 3- तो बिस्मथ उसी ग्रुप का है 5 ग्रुप का तो बिस्मथ हो गया तो भाई क्या हो गया 5 × 5 और 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जोड़ना आपको, 5 × 5 = 25, 3 × 28। इसमें आ जाओ एंटीमनी कौन सा हो गया 4th ग्रुप का हो गया तो 4 × 7 और +3 तो कितना हो गया, तो ये टोटल 31 हो गया। चलिए तो पहला काम तो हमने क्या किया, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब जब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले तो इस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मेटल के नंबर के साथ एडजस्ट कीजिए। मेरी बात को समझिए, तुम ध्यान से समझिए कि आपने जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला इसको मेटल के नंबर के साथ एडजस्ट करना। जरा गौर से देखो, यहाँ मेटल का नंबर n का वैल्यू 5, यहाँ इनका वैल्यू 9, यहाँ इनका वैल्यू 4, यहाँ इनका वैल्यू 9, यहाँ इनका वैल्यू 5, यहाँ इनका वैल्यू 5, यहाँ इनका वैल्यू 7। इसको एडजस्ट करना आपको 4n के साथ और 4n के साथ देखना है कि कितना बच रहा है आपको। तो अगर 4n + 2 होता है, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोजो। अगर 4n + 4 होता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा नीडो। अगर 4n + 6 होता है तो नाम क्या हो जाएगा अरेक्नो। और 4n + 8 होता है तो नाम क्या हो जाएगा इसका हाइपो। इसमें सुपर क्लोजो और हाइपर क्लोजो नहीं आता। जो मेटल आयन होते हैं ना, ये जिंटल्स आयन, इसमें सुपर क्लोजो हाइपर क्लोजो नहीं आता। एकदम बहुत प्यार से समझिए। देखिए बच्चे लोग, मैंने एक लाइन में आपको बोला, सिर्फ अभी क्या कीजिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। निकाल लिया। अब उसको क्या करना है 4n + 2 या 4n + 4, 4n + 6, 4n + 8 के हिसाब से सेट कीजिए। अब जरा गौर से देखिए, यहाँ पर टोटल 22 है, ठीक है। क्या हो गया टोटल 22 है। जरा मेटल का नंबर अगर 5 है तो 4n का मतलब ही क्या हो गया 20 हो गया। गौर से अगर मेटल n का वैल्यू 5 है तो आपके पास क्या हो गया 4n का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो +2 22, इसको हम लिख सकते हैं 4n + 2। नहीं समझ रहे हैं, फिर से देखिए, मेटल नंबर क्या है 5 और टोटल नंबर क्या है आपके पास 22 है। तो 4 को मेटल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 5 20 हो गए। तो बचा कितना 2 ही बचाना, तो क्या बचा 4n + 2। और अगर 4n + 2 है इसका मतलब क्या हो गया ये स्ट्रक्चर पूरा, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही कौन है क्लोजो। इसमें आ जाए यहाँ 40, ठीक है। जरा गौर से देखो, मेटल का नंबर n है आपका, तो यानी कि 4 × क्या 9, तो 9 × 36 तो वैसे ही हो जाना, तो बचा है कितना 4 ही बचना है ना। इसका मतलब 4n + 4, तो 4n + 4 का मतलब कौन नीडो। गौर से देखिए, ये स्ट्रक्चर पूरा क्या हो गया, ये नीडो हो गया। जैसे ये क्लोजो हुआ था वैसे ये क्या हो गया नीडो हो गया। Sb4 2- पे आइए, Sb4 2-। अगर Sb4 2- की बात करें तो क्या हो गया, ये देखो 18 है। तो भाई 4 मेटल आपके पास, तो 4n, तो 4 × 4, तो 4 × 16 तो वैसे हो गए। तो 18 के पास क्या बचा, तो सिर्फ 2 बचा, यानी 4n + 2 की कैटेगरी में आ गया। तो 4n + 2 कैटेगरी मतलब क्लोजो। क्या नहीं समझ रहे हैं आप लोग, देखिए ना एकदम आराम से समझिए। मेरे पास ये नंबर है टोटल वैलेंस, देखिए टोटल नंबर है मेरे पास ये, और हमारे पास मेटल का नंबर है 5। तो सबसे पहले मेटल के नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 × 5, तो उसके बाद बचा कितना देखो, तो 4 × 5 के बाद 8 बच जाएगा आपके पास यहाँ पर देखो। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 4n + 8, जहाँ n का वैल्यू 5 है। देखो 4n + 8, और 4n + 8 के लिए क्या लिखा जाएगा, तो हाइपो। तो ये एग्जाम्पल कौन सा हो गया
तो ये एग्जाम्पल कहलाया हाइपो। क्या कहलाया ये? हाइपो। Sb73 माइनस, इस पे आ जाइए। Sb73 माइनस एंटीमनी 73 माइनस जरा गौर से 4 इंटू 7 प्लस 3 है। चलो तो 4 से क्या करना है, सबसे पहले 31 को 4n पे ब्रेक करना है। n का वैल्यू आपका 7 दिया है, तो 4 इंटू 7 तो 4 7 28 प्लस क्या बचा, 3 ही बचेगा, तब 31 होगा। इसका मतलब क्या हो गया आपको यहाँ पर, एक मिनट, ये एग्जाम्पल जो होगा पूरी तरह करेक्ट नहीं होगा। एक काम कीजिए, यहाँ 4 माइनस दीजिए, सॉरी यहाँ 4 माइनस दीजिए, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 32 हो चुका होगा। तो 4 इंटू 7 प्लस 4 इक्वल टू 32, तो हम इसको लिख सकते हैं 4n प्लस 4, और 4n प्लस 4 होगा तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा आपको, नीडो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नीडो कहलाएगा। इस एग्जाम्पल पे आइए, Ge9 2 माइनस, तो ये गौर से देखो जर्मेनियम कौन से 4 ग्रुप का है ना, तो ये देखो 4 इंटू ये 38 हो रखा है। तो 38 को कैसे ब्रेक करें, जब मेटल का नंबर n है हमारे पास, तो 4 इंटू n या 4 इंटू 9 तो क्या हो गया 36 और प्लस 2 38, यानी क्या हो गया, ये 4n प्लस 2 ही आया। और 4n प्लस 2 का मतलब क्या हुआ, क्लोजो, है ना। 4n प्लस 2 का मतलब क्या हो गया, क्लोजो। अब इस पे आ जाओ, Bi5 3 प्लस कितना आ गया भाई, 22 आया है यहाँ। अगर 22 आया तो क्या करो, मेटल का नंबर 5 है, तो 4n तो हो ही गया, 4 इंटू n मतलब 5 20 हो गए, और प्लस 2 होगा तो क्या हो जाएगा, 22 पूरा हो जाएगा। तो 4n प्लस 2 यानी कि ये फिर से क्या हो गया आपको, क्लोज हो गया। तो इसका मतलब इसमें सिंपल है, आप मेटल का जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए पहले जिंटल साइन में, ठीक है। मेटल के नंबर को देखिए, मेटल के नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना बचा है, जोड़ दीजिए। 2 बचेगा तो 4n प्लस 2 4 बचेगा, 4n प्लस 4 6 बचेगा, 4n प्लस 6 8 बचेगा, 4n प्लस 8, और उसके हिसाब से नाम सेट कीजिए। 4n प्लस 2 होगा तो क्लोजो, 4n प्लस 4 होगा तो नीडो, 4n प्लस 6 होगा तो अरेक्नो, 4n प्लस होगा तो हाइपो। चलिए नोट कीजिए पहले इसको आप। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 3 केसेस में मैंने आपको बताया कि कैसे मेटल क्लस्टर या उससे जुड़े हुए आपको जिंटल साइन हो, चाहे आपको बोडेन आपको एनालॉग हो, इसमें आप कैसे स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हैं। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर वाले, ये OMC की स्पेशल स्ट्रक्चर है जिनका नाम है सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, क्लोजो, नीडो, अरेक्नो। तो मैंने आपको 3 अलग अलग कैटेगरी में बताया इसके बारे में। ये छोटा लेक्चर था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। इस एग्जाम में हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आना ही आना होता है, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए, पढ़िए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, बाय।